मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। 10 लक्षण पयुषण पर्व की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री आर्जो सागर जी मामुनि राज की, आचार्य संघ की। श्रद्धालु, आज महापर्व षोडश कारण में 10 लक्षण का यह 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग तो पर का ही किया जाता है, अपने गुणों का त्याग कभी होता नहीं है। चाहे वे कर्म हो, नौकर्म हो, चाहे कोई भी धन हो, वैभव हो या खाद्य पदार्थ हो, भोगोपभोग की सामग्री हो, सब पर ही हैं। आज नहीं तो कल छूटेंगे और छूटे बिना या छोड़े बिना कभी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए त्याग करना जरूरी है। छोड़ते हैं, त्याग करते हैं तो आनंद होता है, और छूटता है, चोरी जाता है तो दुख होता है। देखो भाई, कोई उपवास करते हैं तो उपवास करके भी ऐसा लगता है 1-2 उपवासों में कि खा करके बैठे हैं जैसे, क्योंकि उन्हें आनंद होता है, उत्साह होता है। और किसी ने भोजन किया, 1-2 घंटे बनाया और आधा 1 घंटे तक खाया और वो बाहर निकल गया तो कैसा लगता है? टेंशन हो जाता है, चिंता हो जाती है, दुख होता है। इतनी मेहनत की और वो चीज़ काम भी नहीं आई तो दुख होता है। ऐसा लगता है कि 2-4 उपवास हो गए हों, उत्साह नहीं रहता। तो त्याग करने में आनंद है, खुशी है, और छूटने में दुख है, चिंता है। तो हमें क्या करना है? हमें छोड़ना है। छूट ना जाए उसके पहले छोड़ना है। चाहे भोगोपभोग की सामग्रियां हो, धन वैभव हो, या शरीर भी क्यों ना हो, ये हमें स्वयं छोड़ना है, त्याग करना है। तो इसका फल बहुत महान है, और वह भी कर्म निर्जरा और मोक्ष के लिए करना है। किसी और नाम ख्याति पूजा या किसी भय आदि से नहीं करना है। इसलिए हमारे आचार्यों ने परिभाषा बनाई है कि संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागा। सर्वार्थ सिद्धि में ये परिभाषा बनाई है कि संयत के योग्य मतलब सतपात्र के योग्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का देना, शास्त्र का दान देना, ये त्याग धर्म है।
आदि शब्द से तो और भी कुछ ले सकते हैं। अगर मुनिराज देते हैं तो क्या देंगे? आपको रोज़ दे ही रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, दर्शन का नियम दे रहे हैं, व्रत दे रहे हैं, चारित्र दे रहे हैं, और क्या दे सकते? साधु तो सब त्यागी होते हैं। तो जो है उनके पास उपकरण वे ही दे सकते हैं। और आप गृहस्थ हो तो आप क्या दे सकते हो? आप 4 प्रकार के दान देते हो, आहार, औषध, उपकरण, आवास दान देते हो। ऐसे दान आप देते हो, रोज देते ही हो। आहार करवाते हो पतियों को, सत्पात्रों को, और औषधि भी देते हो, उपकरण भी देते हो, कभी पिछी, कभी कमंडल, कभी शास्त्र वगैरह देते हो। मंदिर में जो भी पूजा के उपकरण हैं और चौकी आदि जो भी देते हो, जिनवानी का आचार है और भी कई सामग्रियां हैं जो काम आती मंदिर में, तो वे सब उपकरण हैं। उपकारम करोति उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करें, हमारे धर्म को बढ़ाएं, धर्म के काम आएं, वे सब उपकरण हैं। कम से कम जाके गोलक में कुछ डाल देते हो, वो भी उपकरण दान आदि के रूप में काम आ जाता है। और इसके बाद में आवास दान। अब आपने ये आवास बनाया, देखो सब प्रवचन सुन रहे हैं, तो आपको पुण्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वैसे ही इतना बड़ा मंदिर बनाया, खूब दान दिया आपने, संत निवास बनाया, बनाते ही जा रहे हो, तो जहाँ पर लोग बैठ कर के धर्म करते हैं, ऐसा आवास, उससे बहुत पुण्य मिलता है। बहुत कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है। अगर आप व्रती हैं तो अतिथि संविभाग है, दानम भैया व्रतम, तो इससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो बंधु, इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिलता है। तो ऐसा दान देना त्याग धर्म है। आप त्याग करते हो, पर से कुछ नाता जोड़ा है, उसे छोड़ते हो, वही त्याग है। इस प्रकार से त्याग धर्म बताया। राजवार्तिक में और भी कुछ कहा है कि परिग्रह से चेतना चेतन लक्षण से निर्वृत्तिस त्याग इति निश्चित है। कि चेतन अचेतन, देखो चेतन क्या है, चेतन का दान क्या है? जैसे आपने अपने कोई भी सदस्य को किसी गुरु को सौंप दिया, उसकी इच्छा है, वैराग हो गया, तो आपने एक कोई भी चेतन परिग्रह को छोड़ दिया, दान दे दिया कि मेरे ये कोई भी घर के सदस्य हैं और मैंने उनसे थोड़ा मोह कम करते हुए और दान दे दिया, तो वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ कर के मुनि आदि का बन जाते हैं। तो ये चेतन का दान हो गया, है ना। और भी कोई किसी को गाय देता है, किसी को ऐसे और भी कोई जो पालतू जानवर हैं जो काम आते हैं वे दान देते हैं। बैल दे दिया, पहले देते थे लोग गरीबों को, तो दे देते थे। तो ऐसे कोई सम्यक दृष्टियों को दे देते, उनके काम आ देते। तो चेतन में हम क्या दे सकते हैं? यही तो चेतन है। तो ऐसा देना भी चेतन। और अचेतन क्या है? अचेतन में तो बता ही दिया कि आप जो जो उपकरण आदि देते हो, धन पैसा आदि, धर्म के क्षेत्र में, तो वो अचेतन हो गया। इस प्रकार से ऐसा देना, ये दान है। हम निर्वृत्ति कर रहे हैं पर पदार्थ से अपनी, तो ये दान माना जाता है। और वार्षानुवेक्षा में आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं? निवेगितियम भावै मोहम चयोन सव्यदवेषु दो जो तस्य हवे चागो यदि भणिदम जिनवरिम देहम। निवेगितियम भावै मोहम चयोन सव्यदवेषु, जो सर्व द्रव्यों से मोह को छोड़कर 3 प्रकार के निर्वेद की भावना करता है, संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण वैरागी होता है, उसके पास क्या होता है? उस साधु के पास ऐसा त्याग धर्म होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि देखो कितनी अच्छी भावना बताई है
कि पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं, परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है। तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनो कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं पर हैं परिजन मोह, पर हैं परिजन मोह। तो सब हमसे दूर हैं, हमसे पर हैं, कुछ भी मेरा नहीं है, न साथ लाया हूँ ना लेके जाता हूँ। यहाँ तक कर्म भी मेरे नहीं है, लेकिन वे छूटते नहीं ऐसे, अनादिकाल से हैं साथ में, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक साथ रहेंगे। वे भी पर हैं, उन्हें भी छोड़ना चाहिए, उनको भी अपना नहीं समझना चाहिए। जो समझता है उनको अपना वह अज्ञानी है। आचार्य कुंद कुंद देव ने बोला है समय सार ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार में कि कम में नो कम मम्मी अहमदी अह कम च कम में नो कम मम जाए सा खल बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। कि कम में नो कम मम्मी, कर्म ज्ञाना वर्णा दिया श्रीकर्म, नो कर्म मतलब शरीर आदि और जो पदार्थ दिख रहे हैं संसार में, धन पैसा आदि कुछ भी हो, अहमदी ये मेरे हैं या मैं इनका हूं, ये मेरे हैं या मैं इनका हूं, ये पदार्थ मेरे हैं, मेरे बंधु हैं, मेरा धन है, या मैं इनका हूं, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसा जो सोचना है, जो ऐसा सोचता है वह अपट्टिबुद्ध है, मतलब अज्ञानी है। पट्टिबुद्ध मतलब ज्ञानी होता है, वह अज्ञानी है जो पर को अपना मान रहा है। पर कैसा अपना हो सकता है? अपने गुणों के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी आत्मा में लीन होकर के शरीर तक से मोह छोड़ते हैं, कर्मों से भी मोह छोड़ते हैं, तब कहीं वे निश्चय में जाते हैं और उपसर्ग आदि को जीत करके वे कर्मों का नाश करके मुक्ति पा लेते हैं। तो इस प्रकार की भावना बहुत महान है। संसार शरीर भोगों से हमें बैरागी होना चाहिए। ये संसार है, ये हमारा नहीं, अनादिकाल से हमारा तो कह रहे हैं, व्यवहार में कहने में आता है, निश्चय से देखा जाए तो कुछ भी अपना नहीं है। कि जो आया नहीं साथ वो साथ कैसे जाएगा? और ऐसे ही शरीर भी अपना नहीं है, अनादिकाल से अनंत बार मिल चुका, छूट गया। मिट्टी का शरीर मिट्टी मिल जाता है, वे मिट्टी के जो तत्व में पेड़ पौधों में जाते हैं, धान में जाते हैं, फिर कोई खाता है, फिर उसका शरीर बनता है, फिर मिटता है, फिर जमीन में मिल जाते हैं, ऐसे चलता ही रहता है। तो देखिए कि ये सभी भोग भी हमारे नहीं हैं, और ये राग द्वेष के कारण हैं, तो कर्म बंध होता रहता है। रागी जीव कर्म से बनता है, वैरागी छूटता है समय सार में। और उन्होंने कहा कि रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनोपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज्य। रागी जीव कर्मों को बांधता है, उनसे बंधता है, और वैरागी जीव उनसे छूटता है कर्मों से, जो संसार शरीर भोगों से वैरागी है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान को उपदेश है, ऐसो जनोपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज्य। इसे तुम कर्मों में राग द्वेष मत करो। अब आगे बढ़ते हैं हम कि श्रावकों का त्याग धर्म क्या है और मुनियों का त्याग धर्म क्या है। तो श्रावक लोग कहते हैं संयत से प्रायोग्या हारादि दानम त्याग। संयत के योग आहार आदि का देना त्याग धर्म में। भगवती आराधना में कहते 4 प्रकार के दान। वह त्याग 2 तरह का होता है, यावत जीवम और नियत काल पर्यंत। एक को यम बोलते हैं, एक को नियम बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ छोड़ते हो, त्याग करते हो भोगो भोग की सामग्री को, अगर आजीवन को छोड़ते हो तो यम कहलाता है, और थोड़े काल को छोड़ते हो तो नियम कहलाता है। नियम ले लिया हमने, आजीवन को ले लिया तो यम हो गया, और थोड़े काल को लिया तो नियम हो गया, ऐसा बताया। और ऐसे ही मुनियों की अपेक्षा बाह्य और अभ्यंतर त्याग होता है कि बाहरी वस्तुओं का त्याग, 10 प्रकार के जो भी परिग्रह उनका त्याग किया तो बाह्य त्याग, और अभ्यंतर में अपने मिथ्या कषाय आदि का त्याग करना, ये अभ्यंतर त्याग है। ऐसा त्याग श्रावकों को भी होता है। श्रावक लोग भी मिथ्यात आदि का त्याग करते हैं,
अनंतानंदी कसाय छूट गई, और भी ऐसे छूटते जाते हैं। व्रती बन गए तो अप्रत्याख्यान भी छूट गई, महाव्रती बन गए तो प्रत्याख्यान भी छूट गई, जैसे छूटती चली जाती हैं। और ऐसे ये बाह्य त्याग में भी कई वस्तुओं का आप लोग त्याग करते हो, तो वे सब बाह्य त्याग में और अंतरंग में कसाय त्याग से अभ्यंतर का त्याग हो गया। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि कैसे त्याग किया जाता है। तो और भी आपको बताऊं, त्याग के लिए आप जो त्याग हेतु दान करते हो, दान के कितने क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ दान देना चाहिए बताइए? 7 क्षेत्र हैं। 7 कौन कौन से हमारे यहाँ आगम में बताया कि श्लोक आया है कि जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजाम च सिद्धांत लेखनम क्षेत्र सप्तकम। क्या बोला है, ध्यान रखिए। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजाम च सिद्धांत लेखनम क्षेत्र सप्तकम। गिनिए आप उंगली पर कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला, जिन प्रतिमा का दान देना, पहला जिन भगवान की प्रतिमा का दान करना, जिन बिंब विराजमान करना अपनी ओर से। दूसरा, जिन मंदिर बनवाना। तीसरा, जिन यात्रा मतलब संबित शिखर जी की आदि की यात्रा निकालना। और चौथा, प्रतिष्ठा कराना, जैसे बिंब प्रतिष्ठा वगैरह। और इसके बाद चतुर्विध संघ को दान देना, ये 5वां है। चतुर्विध संघ मुनियार का श्रावक श्राविका, इनके लिए जो आप 4 प्रकार के दान देते हो, आहार औषध उपकरण आवास, ये देना। और पूजा रचवाना। कौन सी पूजा? जैसे सिद्ध चक्र विधान है, कल्पद्रुम विधान है, इंद्रजुल विधान है, त्रिलोक मंडल आदि विधान है, और भी कई कर्मदान आदि आप लोग करते हो, सहस्रनाम वगैरह, ये सब करवाना अपनी ओर से। और ये 6वां हो गया। और 7वां है सिद्धांत लेखनम। मतलब पहले क्या होता था, ऐसे प्रेस नहीं थे, तो हमारी ओर से 1000 प्रतियाँ लिखवा दो भैया, 100 प्रतियाँ लिखवा दो, 1-1 लाख प्रतियाँ लिखवाते थे अपनी ओर से। विद्वान लगे रहते थे और लिखते रहते थे, प्रेस नहीं चलते थे, हाथ से लिखना पड़ता था। रैजू कवि के मठ में ग्वालियर में ऊपर 1 लाख ग्रंथों को लिखवाया गया था। देखिए आप कितनी प्रतियां बनाते थे। आज से सुविधा हो गई, बस आप अपनी ओर से आप छपवा देते हो तो सबको पढ़ने को मिलता है। सब लोग पढ़ते हैं और बहुत आनंद से उनकी विशुद्धि बढ़ती है, नियम संयम में आगे बढ़ते हैं, और आगे ऐसे ज्ञान को करने से वे कुंद जैसे बनते हैं या केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शास्त्र दान का फल केवल ज्ञान है भैया, जो देता है उसको केवल ज्ञान मिलेगा। ये मात्र मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम कह रहा है। देखो क्या लिखा हमारे पुराणों में, शास्त्र दान फलेन आत्मा कलासु सकलस्वपि परिज्ञाता भवेत पश्चात केवल ज्ञान भाजनम। ये श्लोक है हमारे यहाँ। तब बोला शास्त्र दान के फल से आत्मा कलासु सकलस्वपि परिज्ञाता, सारी कलाओं में पारंगत हो जाता है एक समय। अगर वो शास्त्र दान देता है तो इतना उसका संयम बढ़ता है, और कितना लाभ है कि इसके बाद अंत में तो वह केवल ज्ञान का भाजक बन जाता है। एक दिन उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, शास्त्र देने आते हैं लोग तो मैं केवल ज्ञान मिलेगा, केवल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी भावना में भा देता हूँ। तो ये बड़ा फल आप लोगों ने अभी किया है, सब करते रहेंगे, ऐसे हम लोगों के जीवन में वह लाभ हमें मिलता रहे। तो ऐसी भावना हमेशा भाना चाहिए। तो महान हुए हैं हमारे दान त्याग में जो प्रसिद्ध हुए आचार्य समंत स्वामी ने एक श्लोक दिया है रत्न सावकाचार में, श्री शयन विषभ सेना कोंडे सासुकरस्य देशांता पय्यावत्त सहिते चतुर्विकल्प मंतव्या। वे बोलते हैं कि आहार दान में श्रीसेन राजा कि 4 दान बताए, आहार और सदुरूप उपकरणा वास्यो से दाने ने भैया व्यक्तम प्रत्ये चतुरात्मत्व ने चतुरस्सा। तो आहार औषध उपकरण आवास 4 दान हमारे विद्वानों, हमारे गणधर आदि परमेश्वरी ने बताए हैं, इनसे भैया व्यक्ति होती है। उन्होंने कहा है
कि आहार दान देने से ये भैयावत्ती की जिन्होंने उनने तीर्थंकर प्रकृति का संचय किया, बेटे श्रीसेन राजा, और उसके फल से वे शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। श्रावकाचार में कथा है। और ऐसे औसत दान देने से एक महिला ने दान दिया, एक मालिन थी, उसने दान दिया। पहले भी मैंने कहा था, उसने औसत दान दिया। महाराज को खांसी आ रही थी, वो औसत किसी से दिलवा दी, वो तो नहीं दे सकती थी। पहले उसने ही तो पत्ते वगैरह महाराज पर कर दिए थे, उनको खांसी आने लगी, राजा ने डांट लगाई। तो उसने जब दान दिलवाया तो आगे उसको अगले भाव में सर्वौषधि शक्ति की प्राप्ति हुई, जैसे विशल्या का हुई थी, विशल्या जैसी। उसकी छुए जल से सबके रोग ठीक हो जाते थे, इतनी बड़ी शक्ति मिली। ये औषधि दान का फल है। और ऐसे ही उपकरण दान का फल, एक कौंडेश ग्वाला ने दान दिया, पूर्व जन्म में एक ग्वाला ने दान दिया, आगे जाकर के कुंद कुंद जैसा और महान कोई अंगपूर्व के ज्ञानी जैसा महान ज्ञानी बना। विचार करिए, इस शास्त्र दान जो कि एक कोटर में रखा था शास्त्र, और पूरे जंगल में आग लगी, वह पेड़ नहीं जला, वो पेड़ बच गया। क्यों बच गया? देखा तो शास्त्र लगा, इसकी महिमा है। उस शास्त्र को लेके किसी मुनिराज को दिया तो महाज्ञान को प्राप्त हुए, ऐसा ताड़पत्र ग्रंथ था। तो बंधु, हमें भी ऐसे ही दान देना है। और एक आवास दान देने वाला एक प्राणी, जंगली प्राणी, महाराज जी को कोई व्याघ्र आ रहा था, गंध सूंघ करके कि बैठे हैं, कोई मेरा माल मसाला है, और वह दरवाजे पर बैठा रहा। और व्याघ्र से उसने क्या किया? सामना किया। दोनों गिर के नीचे मरण को प्राप्त हुए, पहाड़ से गिरे, दोनों का मरण हुआ। तो देखो, मुनिराज को जो बाधा देने आ रहा था वह तो चला गया नरक में, और वह एक जो जंगली सूकर था उसने महाराज को बचाने का भाव किया तो वो स्वर्ग में चला गया। आवास दान दिया उसने, उसी गुफा में रहता था, लेकिन महाराज जी बैठ गए। तो उसने कहा बस कोई बात नहीं, बैठे हैं, इनकी रक्षा मुझे करना। इस प्रकार की महिमा है बंधुओं, इसलिए लोग जगह जगह आवास दान देते हैं, मंदिरों को, धर्मशालाओं को तो बनवाते हैं, और रास्ते में महाराज जी विहार करते हैं तो कहीं पर स्थान मिल जाए रुकने का, अन्यथा कहाँ रुकेंगे महाराज। कई बार स्कूल खुले नहीं खुले, कोई जगह दे नहीं दे, तो एक एक जगह लोगों ने 8-8, 10-10 किलोमीटर में पूरे भारत में कुछ बनवा रखे हैं। आप लोगों ने भी बनवाए होंगे, मालूम नहीं है, नहीं तो उदयनगर के लोग मिलके एक बनवा सकते हैं। महाराज जी लोग विहार करते हैं तो 8-10 किलोमीटर दूर नगर के बाहर कुछ तो भी बनाना चाहिए, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। एक साथ थोक में पुण्य मिलेगा। कोई संघ विहार करेगा तो पूरे महाराज जी पूरी आरिकाएं सामायिक करेंगी, तो किसको पुण्य मिलेगा बताओ? जिस ग्रह में अगर महाराज जी ने सामायिक कर ली, आरिकाओं ने सामायिक कर ली, तो आपको कितना पुण्य मिला? आपके भावों से आपने उनको रोका, आपने भावना भाई, तो आपके खाते में कितना पुण्य मिला? असीम पुण्य मिला। क्या सीमा कह सकते उसको? तरसते हैं लोग कि हमारे यहाँ चरण पड़ जाएं, हमारे यहाँ कोई महाराज जी रुक जाएं। अभी एक घर में आपकी धर्मशाला तैयार हो रही थी, तो नया घर था, उसमें तो कुछ ऐसी चीज़ चालू हुई नहीं थी, कोई भी अशुद्धि नहीं थी, अभी पूरा फिनिश भी नहीं हुआ था। उनने भावना बांधी, उनको तो पुण्य मिल गया कि महाराज जी 4 महीने यहीं रुके, आप कहीं ना जाएं, पूरी भावना बांधी। लेकिन अब बीच में आपकी चीज़ तैयार हो गई, संत निवास, तो यहाँ आ गए। नहीं तो उनने भावना भारी, उनने तो पुण्य कमा लिया, 1-1.5 महीने का पुण्य कमा लिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे भाव हमारे आना चाहिए। 4 दानों का बहुत महान पुण्य है। मैंने कई जगह देखे लोगों ने एक हॉल पर 4 कमरे वगैरह बनवाए। हम जा रहे थे यहाँ जसपुर कुंकुरी तरफ, वहाँ अपने जैनों ने बनवाए, आजू बाजू 15-15 किलोमीटर दूर। हमने ये क्या है? बोले महाराज बनवाए, एक अकेली फैमिली ने बनवा दिया। तो वहाँ पर रुके हम लोग, बड़े महाराजों के विहार के लिए। ऐसे एक जगह नहीं, कई जगह मैंने देखा, जगह नहीं मिलती, स्कूल में बनवा दिया। बच्चे भी पढ़ेंगे, महाराज जी आ गए तो हमको खाली छोड़ देना। उनका नाम भी वहाँ लगा है, उनने डोनेट किया है, पैसा है।
कर सकते हैं। कितना कर रहे हैं आप, इतने मकान बनवा रहे हो, इतने पदार्थ खरीद रहे हो, कितना क्या क्या कॉलोनी वगैरह बनवा, लेकिन ऐसे बनवाने के भाव आना चाहिए। कितना पुण्य मिलता है। आपके यहाँ कोई महाराज वहाँ आ पाए नहीं आ पाए, ये ऐसी जगह तो रुकेंगे ही रुकेंगे। जो संग जाएगा नियम से आपको थोक में पुण्य मिल जाएगा। भावना भाव कि हम भी ऐसे सहयोगी बनेंगे, अकेले तो 2-4 लोग मिलके बनवाएंगे। जरूर होना चाहिए। कई संप्रदाय बनवाते हैं, लेकिन हम लोग क्यों पीछे? लाखों करोड़ों रुपए आप शादी विवाह में खर्च करते हो, तो कम से कम इन चीज़ों में, धर्म की चीज़ों में होना चाहिए। गलत जगह पर खर्च ना करो, उसका खर्चा बचा लो। ये शादी का दिन मना रहे हो, बर्थडे मना रहे हो, ऐसा बेफालतू में 1% पुण्य नहीं हुआ, 1%। पंचम काल में मिथ्यात्व से उत्पत्ति होती हो, तो वो मनाओगे दिन तो मिथ्यात्व का समर्थन होगा। क्यों मनाना उसको? याद भी मत करो, है ना। बस भगवान की पूजा करो, अच्छे से गुरु पूजा करो। तो बता रहा हूँ कि कोई नहीं, हमारे गुरु तक मना करते थे, कोई कार्यक्रम नहीं, हम लोग भी नहीं इशारा करते। तो विचार करना चाहिए। और आप लोग लाखों रुपया बहाते रहते हो, हमारा जन्मदिन आ गया, ये भोजन वो भोजन, और यहाँ और वहाँ इतने भवन लेते हो, गार्डन लेते, इस शादी का दिन मनाने के लिए कितना करते हो। इससे क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। तो अपन को क्या करना चाहिए? अच्छे से धर्म कार्य के लिए अच्छे विधान, पूजा या आवास दान या अच्छे कोई मंदिर, जिन बिंब शास्त्र प्रकाशन आदि में लगाओ, तो आपको इतना मिलेगा, बहुत वैभव, चक्रवर्ती इंद्र जैसा वैभव मिलेगा, केवल ज्ञान भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन को ऐसे महान बनाने में। हमारा जीवन बहुत हल्का और बहुत निश्चिंत होता है। जितना दान करोगे उतने आगे बढ़ोगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए ऐसे दानों को करें। देखो, त्याग के क्षेत्र में मात्र मनुष्य नहीं, त्रियंशी भी आगे बढ़ जाते हैं। अब कितने त्रियंशियों के उदाहरण सुनते हो, जटायु पक्षी का भी उदाहरण सुनते हो, है ना। अभी शुकर का भी सुना। त्रिलोक मंडल हाथी का, जब बैराग हुआ था भरत को, राम के भाई भरत को, और वे दीक्षा ले रहे थे, दीक्षा लेते समय हाथी ने देख लिया कि दीक्षा ले रहे हैं, तो उसने भी व्रत ले लिए, और बाद में सूखे पत्ते और झरने का पानी पी करके सर देखना शुरू की। अंत में उपवासों के साथ हुई, जर्जर काया हो गई, हड्डी हड्डी दिखने लगी। कैसा उसने काम किया। यहाँ तक कि कोई त्रियंश प्राणी आया, पानी भर गया था, कहीं जगह नहीं थी, तो अपना एक पैर उठा दिया खरगोश के लिए, 3 पैर से खड़ा रहा, आवास दान भी दिया उसने। मानव को सोचना चाहिए कितनी शिक्षा मिलती है। एक जंगल में पूरा जंगल सूख गया, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी से सूख गया, और पत्ते खड़खड़ कर रहे हैं, और पत्ते गिर भी गए, छाया नजर नहीं आ रही। कहीं कोई वृक्ष हैं, बहुत दूर हैं, एक प्राणी भटक रहा है। जगह जगह भटकते भटकते कहीं तो भी कुछ पानी मिल जाए, कंठ को तर कर लूँ, भूख के लिए अगर भोजन ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जल तो मिल जाए। पूरे जंगल में भटक रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। अंत में सोचा क्या होगा मेरे जीवन का, क्या मालूम मेरे प्राण न निकल जाएं। थोड़ी उसकी उम्र भी हो गई थी, और वह जब देखता है एक जगह हरा भरा स्थान है, चलो यहाँ पानी हो सकता है, कोई कुआं वगैरह होगा, वहाँ गया तो पेड़ के नीचे क्या था, बहुत सारे लोग बैठे थे, और सामने बैठे थे सदा पर एक मुनिराज, जो सबको धर्मोपदेश दे रहे थे। मुनिराज ने सबको बताया कि अष्टमूल गुणों का पालन करो, और रात्रि में भोजन मत करो, छानकर पानी पियो। वे कह रहे थे, ऐसा इशारा कर रहे थे, इस सूर्य का जब अस्त हो जाता है तो खाना पीना कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना भोजन करना ना पीना है, इशारा कर रहे थे। उस प्राणी ने पीछे बैठ कर के प्यास तो भूल गया, और गुरु के धर्मामृत में वह तर हो गया। जब सुना तो उसने भी सोच लिया कि मैं भी रात में नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा करने से सदगति हो जाती है, महान बन जाते हैं। उसने सोच लिया मैं भी अब रात में नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं पीऊंगा, क्योंकि
4 प्रकार के आहार में तो पानी भी आता है, खाद्य स्वाद लिए थे पानी भी आता है, इसलिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करने से ही पूरा रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है जो रात में पानी नहीं पीता। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, और वहाँ महाभारत में भी लिखा है कि 1 महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है जो रात में पानी नहीं पीता, वहाँ भी वर्णन है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि महाभारत के एक श्लोक में ही बताया है कि मध्यमासासनम रात्रिम भोजनम कंद भक्षणम एक उर्वंती बिथा तेजाम तीर्थ यात्रा जपस्तपा। जो मधुमास का भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, कंदमूल खाते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा जप तप करना सब व्यर्थ है, ऐसा महाभारत में बोला है। तो जैन धर्म तो और महान है कि महाभारत के मंगलाचरण में हमारे ऋषभ देव को नमस्कार कर रहे हैं, कि उन ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं, हम उन ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं जो नाभिराय मरुदेवी के पुत्र थे, जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा श्लोक है, आपको पढ़वा सकते हैं, आपको चाहिए हो तो देखो, आ जाना मेरे पास, लिखवा दूँ। अभी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो रही है, उसमें ये श्लोक वगैरह दिए हुए। तो विचार करिए, इतना महान है जैन धर्म की, इतना फल मिलता है, बहुत लोगों का त्याग रहता है, कई साधना करते रहते हैं, और उस प्राणी ने सोच लिया कि मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा, अब फिर वहाँ से चला गया, गुरु का उपदेश पूरा हो गया, सब चल दिए, वो भी चल दिया, और जाकर के वह जंगल में फिर देखने का कहीं पानी तो मिल जाए। लेकिन जाते जाते क्या हुआ, एक जगह बावड़ी तो मिल गई, और वास्तव में उसमें सीढ़ियाँ भी लगी थी और पानी भी था। अब रात होने वाली थी, सूर्यास्त होने को है, वो सोच रहा जल्दी से पी लूँ नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा, तो जल्दी से वह नीचे गया, सीढ़ियों से उतरते 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 से घूम घूम के सीढ़ियाँ थी, और नीचे पहुँच गया, बहुत नीचे पानी था, बहुत नीचे। अब वहाँ गया तो अंधेरा दिखने लगा, वह सोचता है भैया अंधेरा हो गया, मैं सूर्यास्त हो गया, अब तो पानी मुझे नहीं पीना है, मैंने गुरु से नियम ले लिया। तो ऊपर आ गया, ऊपर देखा, अरे अभी तो सूर्य है, पी सकता हूँ। फिर नीचे गया, नीचे गया तो और अंधेरा दिखने लगा, बोला अब तो अस्त हो ही गया होगा, पानी नहीं पीना। फिर ऊपर आया, अभी तो है, फिर गया नीचे, तब तक तो अस्त हो ही गया। ऊपर आया, देखा तो सूर्य अस्त हो गया, और वह बैठा रहा। थोड़ी उम्र भी थी उसकी कम, बस जीवन बीत रहा था, लेकिन संकल्प की शक्ति कितनी महान थी देखो। उन्हीं मुनिराज का ध्यान करता रहा, जो नमोकार मंत्र बोला था वही ध्यान में आ रहा था, और बैठे बैठे बस अर्धरात्रि में तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए, प्राण निकल गए, और उसकी आत्मा, चूँकि सम्यक तो नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा मुनि का ध्यान और उनसे एक नियम मिला था, तो वह जाकर के एक सेठ का पुत्र हो गया, अच्छे धनी सेठ का पुत्र हो गया। और पुत्र हुआ तो ऐसा नहीं, गर्भ में आया फिर पुत्र हुआ, तो जब जन्मा ना, उसको देखने से किसी का मन नहीं भर रहा है, देखते ही रहे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीर्थंकर जन्मे हो, कोई महान कामदेव जन्मे हो, इतना सुंदर, देखते ही रहे लोग, अरे ऐसा तो मैंने देखा नहीं, इतना सुंदर क्यों है। फिर बाद में तो हम भी लेंगे, ऐसे फूलों जैसा सबके पास जाता, थोड़ा बड़ा हो गया तो पूरा मोहल्ला का पूरा नगर ही उसे छूना चाहे, उसको लेना चाहे। धन्य हो, इतना रूप कैसे मिला, कौन सा पुण्य किया होगा, क्या त्याग किया होगा, कौन सा धर्म किया होगा कि ऐसा मिला है। वो बड़ा गुणवान, माता पिता भी संस्कारवान, खूब धर्म सुना, स्तोत्र सुने, पाठ सुने, मंदिर, फिर पूजा अभिषेक आदि के संस्कार पढ़े, और आगे दान आदि के संस्कार पढ़े, और जवान हो गया। भर जवानी में लोगों ने सोचा कि मैं अब इसे संसार में बांध दूँ, लेकिन संसार से नहीं बंधा, और उसे ऐसे निर्गंथों को देख करके वैराग हो गया, और वैरागी बन करके उसने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके देखो ऐसे सुंदर शरीर को भी तपाया,
अब शरीर से कोई मोह नहीं है, कुछ भी हो जाए इसका, अनंतों बार मिलाए तो पुद्गल है। आत्मा को महान बनाना है, उसके कर्मों का क्षय करना है। ये रूप तो कई बार मेरे छूट जाते हैं, बार बार जन्म होता ही रहेगा। अब तो मुझे क्या करना, त्याग करना है। और उसने ऐसा ध्यान किया, ऐसे आत्मा में लीन हुआ, करते 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 एक दिन तो तपस्या के द्वारा बहुत उपवास वगैरह करते हुए ऐसा ध्यान लगाया कि उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसने सबके लिए अपनी दिव्य ध्वनि से उपदेश दिया और उसी जन्म में उसने अघातिया कर्मों का विक्षय किया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कौन था? नाम था प्रीतिंकर। क्या नाम था उसका? प्रीतिंकर। प्रीति को करने वाला प्रीति, सबको प्रीति उत्पन्न होती, जो देखता हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, ऐसा बालक अवस्था में उसका नाम प्रीतिंकर था। प्रीतिम करोती थी प्रीतिंकरा, जो सबको प्रीति उत्पन्न करे उसका नाम प्रीतिंकर। ऐसे नाम तो आज किसी के नहीं रखते लोग, क्यों भैया? प्रीति होती कि नहीं होती कि तुम्हें देख के रोने तो नहीं लग जाते कोई? तो कितने आनंदित होते हैं उन गुणवानों को देख करके। तो प्रीतिंकर नाम था और उसने ऐसा त्याग किया, सारे वैभव को, इतना सेठ का वैभव मिला और सब कुछ मिला, लेकिन उसने कुछ नहीं, भोगों में नहीं उलझा और जवानी में त्याग करके केवल ज्ञान पाके मोक्ष पाया। कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ। और पूर्व जन्म में कौन से कर्म का फल, पूर्व जन्म के उस कर्म का फल मिला, सोचो तो सही। उसने पूर्व जन्म में रात्रि भोजन का त्याग किया था, पानी भी नहीं पिया, सूर्य अस्त हो गया होगा, पानी भी नहीं पिया, कितने बार ऊपर नीचे गया। कौन सा प्राणी होगा? वो तो था होशियार और सियार। एक सियार था, होशियार निकला। देखो ऐसा प्राणी भी महान, अपने शास्त्र में कथा है, अब पढ़िए उत्तर पुराण वगैरह, उसमें लिखा है प्रीतिंकर की कथा। पूर्व जन्म में सियार अवस्था में उसने त्याग किया, तो देखो अगले जन्म में प्रीतिंकर होकर के मोक्ष मिला। आप लोगों को क्या करना है? नहीं चाहिए मोक्ष? चाहिए ना। कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो ऐसे त्याग धर्म को अपना रहे होंगे, कोई ना कोई त्याग करते होंगे। आज कोई ना कोई छोटा मोटा नियम ले ही लेना, उत्तम त्याग धर्म का दिन है, ठीक है ना भैया? माँ धन के त्याग से नहीं, और भी कुछ त्याग करना चाहिए। और किया हुआ है तो कम से कम जो भी आप कर सको वो करें, तो ऐसा त्याग करना है। अभी यहीं पर लोग बैठे हैं, देखो चारों प्रकार के आहार त्याग करने वाले भी यहाँ बैठे होंगे, हम आपको बता सकते हैं, ग्राहक मिल जाएंगे यहाँ भी, है ना भैया? त्याग किया होगा या कर भी रहे होंगे, सोच भी लिया होगा या पहले से किया होगा। कौन कौन रात में पानी नहीं पीते? हाथ उठाओ। अरे वाह, अरे पीछे तक हाथ उठाए। रात में पानी नहीं पीते ना पिएंगे, धन्य हो इंदौर नगरी। देखो इस तो चौथे काल जैसा यहाँ भी माहौल है, बहुत अच्छा है। अब आपने हाथ उठा दिया, अब तो आप पास हो गए। अब थोड़े और किसी कार्य में पास होते हैं लोग, किसी की परिस्थितियाँ रहती हैं, अब तुम मत हाथ उठाना, अब दूसरों के हाथ उठवा देता हूँ। कि कोई ऐसे लोग हैं जो रात में कभी लेट हो जाएं, देर हो गई और या कोई दवाई खाना है तो कम से कम वे पानी पीते होंगे, पानी पीते हैं या पानी ही मात्र पिएंगे, दूसरा कुछ नहीं पिएंगे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। उठाओ भैया हाथ उठाओ। ऐसे भी कुछ मात्र पानी रखा उन्होंने, बहुत अच्छा है। और आगे और कहता हूँ कि कोई ऐसे भी लोग हैं बहुत ज़्यादा अब कमज़ोर हैं, किसी क्षेत्र में परिस्थितियाँ भी हैं मजबूर करती हैं, तो वे लोग कोई दूध या कोई फल वगैरह कुछ लेकिन अन्न की वस्तु नहीं लेते होंगे, कोई माँ दूध लेते होंगे या कोई फल लेते होंगे। ऐसे भी लोग होंगे। उठा दो हाथ। अब तो पूरी सभा उठा देंगी, अब तो जो पहले नहीं उठाए हैं उठा देंगे, बहुत अच्छा है, सब हो गए। ऐसे लोग तो आहार दे पाएंगे, तो आहार कैसे दे पाएंगे? कि रात्रि भोजन कम से कम इतना तो त्याग करना पड़ता है, तभी तो आप जैन कहलाएंगे। जैन धर्म के 8 नियम हैं। पहला नियम सप्तव्यसन त्याग, दूसरा रात्रि भोजन त्याग, तीसरा छान के पानी पीना, चौथा जैन भगवान का रोज दर्शन करना, पांचवा निर्गंथ गुरु का दर्शन करना, छठवां हिंसक वस्तुओं का चमड़ा आदि, ये कई सौंदर्य प्रसादन में कई रक्त वगैरह मिला रहे, नेलपाल लिपस्टिक वगैरह, कोई और भी कई हो सकते हैं, उनका त्याग। और सातवां नियम निर्माल वस्तु का त्याग। एक बार चढ़ा दिया
या कोई बोली आदि का पैसा या धर्म के क्षेत्र का कोई भी ऐसा अपने लिए ऐसा नहीं करना कि उसका आप सेवन करो। और 8वां नियम है रागी द्वेषी हिंसक देवी देवताओं के भजने का त्याग। ये 8 नियम है अष्टमूल गुण के समान। ये पालोगे तो तुम जैन धर्मी कहलाओगे। इसलिए हमें आज ऐसे धर्म का पालन करना है, त्याग से आगे बढ़ना है। त्याग कितना महान होता है, हमको संसार से उठा करके मोक्ष तक ले जाता है। त्याग में वह शक्ति है। कहते रहते हम बार बार कि आचरण शैतान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। और सच कहाँ तक कहूँ कि मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ने से त्याग इंसान को भगवान बना देता है। त्याग इंसान को भगवान बना देता है। अंत में अल्प त्याग भी स्वर्ग के सुख को देता भविजन पहचानो। कि अल्प त्याग भी स्वर्ग के सुख को देता भविजन पहचानो। निर्भय होकर व्रत संयम को धारो हो सुगति जानो। कर्म निर्जरा गुण श्रेणी हो आत्मविशुद्धि जब होती। बढ़े ध्यान सम्यक वह यति का, बढ़े ध्यान सम्यक वह यति का। विधि अंजन को जो धोती, विधि अंजन को जो धोती। बोलिए महावीर भगवान की।